जय श्री महाकाल। आज की जो साधना है, जो जानकारियाँ हैं, वो है कच्चा कलुआ। लोग आज तक इसी भ्रम में रहते हैं कच्चा कलुआ क्या है और मुंजा क्या है। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, कच्चा कलुआ और मुंजा ये दोनों एक ही हैं। लोग अपनी अपनी गाँवों की, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषा है। कहीं पे इसी छोटे बच्चे की आत्मा को कच्चा कलुआ बोलते हैं और कहीं कहीं इसको बोलते हैं, मुंजा भी बोलते हैं, और कहीं कहीं मैंने देखा है कि इसको कच्चा मसान भी बोलते हैं। तो इसके ये भेद हैं। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये काम तो बहुत तीव्र करते हैं। इनकी किसी भी रूपों में कर लिए जाए, चाहे मुंजा के रूप में, चाहे छोटे कच्चा मसान के रूप में या कच्चे कलुए के रूप में, अगर इनको सिद्ध कर लिया है तब भी ये काम करते हैं। अब बहुत तीव्र काम करते हैं, बड़े बड़े कामों को बड़े आसानी से अंजाम में दे देते हैं। लेकिन बस फ़र्क यह है कि छोटे बच्चे की आत्मा होती है, इनसे अगर काम ना लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होती है मेरे हिसाब से जानकारी के लिए। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग कर सकते हो। मैं जानता तो हूँ लेकिन मैं बताता नहीं हूँ। देखो, सर्वप्रथम जो बच्चा मर गया रहे, जो छोटे, उसमें वो याद रखना कि वो छठी से पहले से बच्चा मरा होना चाहिए। छठी का बात करें, जो 12 दिन की होती है इनकी, छठी की जो छठी होती है उसके बाद जो 12 दिन होती है इनका, कुछ होता है, उससे पहले का बच्चा हो वो ख़त्म हो गया हो। और सर्वप्रथम याद रखना, उसको लाश को जहाँ गाड़े उसको आप ध्यान रखना, क्योंकि छठी का उसका नामकरण हो जाता है। और उसके बाद अगर 12 दिन के अंदर को अगर चाहे ना ऊपर वाला, लेकिन अगर अकाल मृत्यु हो जाता है तो उसको जहाँ उसको गाड़े उसको देखते रहना है। वो उस दिन तक इंतज़ार करना जिस दिन तक अमावस्या ना आ जाए। जब अमावस्या आ जाए, अमावस्या का रात्रि उसको खोद के बाहर निकालना होता है। हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा ही आप लोगों की जानकारी के तौर पे बता देता हूँ कैसे सिद्ध होते हैं, लेकिन मैं पूरा नहीं बताऊँगा। तो इसको निकाला जाता है। अब विधिवत इसके पंचोपचार, इसके पूजन किए जाते हैं, इसको नहलाए जाते हैं। नहलाने के बाद इसके एक मंत्र होते हैं इनके जगाने का। उसके बाद उस मंत्रों को, जो इसका नामकरण रहता है, इसको नाम को जोड़ के उसको जगाया जाता है, वो जाग जाता है। कई लोग ऐसे करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, उसी लाश से अगर सड़ जाती तो उसकी हड्डियाँ निकाल लेते हैं, जैसे मुंड खोपड़ियाँ निकाल लेते हैं बच्चे की, या फिर उसकी हाथ की, दाहिने हाथ की हड्डियाँ निकाल लेते हैं, तो उसको जगाते हैं तो खड़ी होती है। वो जब जागता है, आती है, तो ये होती हैं इसके साधनाएँ। आगे की जानकारी मैं इसको नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये गुप्त है, तो गुप्त ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं इसको लोगों को नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये छोटे बच्चों की आत्मा, इनसे क्या काम लेना, इनको मुक्त हो जाने तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं आशा विश्वास करता हूँ आप लोगों की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। जय श्री महाकाल।